ब्रह्मा कुमारीज गुजरात के अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय सुख शांति भवन की वरिष्ठ बीके नंदिनी बहन ने हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उपाधि प्राप्त कर यज्ञ को गौरवान्वित किया है। आध्यात्मिक एवं धार्मिक पत्रकारिता द्वारा समाज में मूल्यों का संवर्धन विषय पर नंदिनी बहन ने सूक्ष्म और वैज्ञानिक पद्धति से गहन अध्ययन का शोध निबंध तैयार किया। यह शोध कार्य महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद के पत्रकारिता विभाग से संपन्न हुआ। नंदिनी बहन इस विषय पर शोध करने वाली भारत की प्रथम महिला शोधार्थी बनी है, साथ ही गुजरात की पहली शोध छात्रा जिन्होंने आध्यात्मिक पत्रकारिता जैसे नवीन विषय पर शोध कर नया कीर्तिमान रचा है। उनका ये शोध ग्रंथ यूजीसी के इनफ्लिपडेट वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। शोध की विशेषता यह भी रही कि इसमें केवल 3% सिमिलैरिटी इंडेक्स दर्शाया गया, जो इसकी मौलिकता को प्रमाणित करता है। यह विषय मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता की दिशा में एक सार्थक पहल है। डॉक्टर नंदिनी बहन ने पूर्व में भी बीजे में गोल्ड मेडल, एमजे में यूनिवर्सिटी टॉपर और एमएससी इन वैल्यू एजुकेशन में प्रथम स्थान जैसे शैक्षणिक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। शोध मार्गदर्शक डॉक्टर विनोद कुमार पांडे के निर्देशन तथा कुलपति डॉक्टर हर्षद पटेल व विभाध्यक्ष डॉक्टर अश्विन कुमार के सहयोग से यह कार्य पूर्ण हुआ। डॉक्टर शीरीष काशीकर द्वारा घोषित इस उपाधि के साथ उन्हें गुजरात विद्यापीठ के कुलपति के कर कमलों से पीएचडी नोटिफिकेशन भी प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। ब्रह्मा कुमारी एडवोकेट कंचन बहन को समाज सुधार के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए लातूर जिला वकील मंडल द्वारा जीवन गौरव पुरस्कार और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। हालांकि यह पुरस्कार सामान्यतः 25 वर्षों की वकालत पूरी करने के बाद ही दिया जाता है, लेकिन एडवोकेट कंचन बहन की मात्र 20 वर्षों की वकालत और ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ मिलकर पिछले 18 वर्षों से की जा रही समर्पित सामाजिक सेवाओं को देखकर उन्हें यह विशेष सम्मान प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार लातूर सत्र न्यायालय के दी लातूर बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारीगण और वकील मंडल के वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। कंचन बहन न केवल सिविल और क्रिमिनल वकालत करती हैं, बल्कि ब्रह्मा कुमारी पाठशाला शिवाजी नगर लातूर की सक्रिय सेवाधारी भी है। महिलाओं के उत्थान, मूल्य शिक्षा, नशा मुक्ति, जल सेवा, राजयोग प्रशिक्षण, बच्चों के लिए शिविर, एलईडी डिस्प्ले द्वारा जन जागृति जैसे अनगिनत क्षेत्रों में वे निस्वार्थ सेवा दे रही हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति भवन इंदौर में एक भव्य निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में केयर सीएचएल हॉस्पिटल के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं प्रदान की। डॉक्टर नितिन मोदी, डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर ईशा तिवारी अरोड़ा और डॉक्टर विवेक चौरसिया सहित कई विशेषज्ञों ने बड़ी संख्या में लोगों की जांच की और परामर्श दिया। जोन इंचार्ज बीके आरती दीदी ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए तन और मन दोनों का संतुलन आवश्यक है, जिसमें राजयोग मेडिटेशन सहायक है। वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश फाटक ने आध्यात्मिक जागरूकता को सच्चे स्वास्थ्य का मूल बताया। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में हम सब कोई न कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मुख्य हेल्थ चेकअप का कार्यक्रम चल रहा है। स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा तो हमें खुशी भी रहेगी
और हम मेहनत भी उतनी कर सकेंगे और सब आत्माओं को भी खुश कर सकेंगे। तो स्वास्थ्य भी 4 प्रकार का है। मानसिक स्वास्थ्य अर्थात जिसमें मन स्वस्थ रहे, खुश रहे और अच्छे विचार सोचे। उसके बाद आता है बौद्धिक स्वास्थ्य। बौद्धिक स्वास्थ्य में बुद्धि भी व्यर्थ चिंतन न करके समर्थ चिंतन चलाए। फिर आता है फिजिकल स्वास्थ्य अर्थात हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम हर कार्य खुशी से, उमंग उत्साह से कर सकेंगे। और चौथा आता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य अर्थात आध्यात्मिक में हमारी रुचि उत्पन्न करवाना। जितना हम आध्यात्मिक स्थिति अपनी ऊंची बनाएंगे, आध्यात्मिकता का मतलब ही है आत्मा और परमात्मा को एक दो से जोड़ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की जो परिभाषा की थी उसके अंदर संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के ऊपर ही चर्चा हुई थी, जिसे हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। लेकिन कुछ समय अंतराल के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक चौथा आयाम उसमें जोड़ा और जिसका नाम था आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो शारीरिक रूप से तो बड़े स्वस्थ दिखते हैं, हृष्ट पुष्ट रहते हैं, लेकिन कई बार उनको अंदरूनी की काफी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम संपूर्ण स्वास्थ्य फिट है ऐसा नहीं कह सकते। यह शिविर न केवल चिकित्सा सेवा का केंद्र बना बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सेवा के प्रति भी जागरूकता फैलाने का सफल प्रयास रहा। इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर, अर्थात अगर स्वस्थ शुरुआत हो तो हमारा भविष्य आशावादी या आशाजनक रहेगा। स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो धन धान्य का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इससे हम समझ सकते हैं कि जिस तरह हम अपने मंदिरों में पवित्रता, हमारे पूजा स्थलों में पवित्रता बना के रखते हैं, उसी तरह हमारा शरीर भी मंदिर है जिसका स्वास्थ्य, जिसकी स्वच्छता बनाए रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम अपनी बीमारी को जितना जल्दी डायग्नोस करें उतना लंबा हमारा फ्यूचर बीमारी का अच्छा होता है। और शुरुआत से अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अच्छा खाना रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और हमेशा अपना हेल्थ चेकअप कराएं, तो किसी बीमारी को हम बहुत जल्दी ही उसको डायग्नोस कर सकते हैं। चंडीगढ़ स्थित ऑप्टल लिमिटेड कार्यालय में तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर एक प्रेरणादायक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यालय में महाप्रबंधक श्री दुष्यंत कुमार एवं अन्य अधिकारियों ने सपत्नी भाग लिया। इस मौके पर तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष भाई ने जीवन में तनाव से मुक्त रहने के लिए सोल कॉन्शियस बनने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कर्तापन के अहंकार से ऊपर उठकर ही हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। बीके गिरजा बहन ने बताया कि हमारे बुरे कर्मों का कारण हमारी आंतरिक शक्तियों की कमी है, जिसे योग और आत्मचिंतन के माध्यम से दूर किया जा सकता है। अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो मैं जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुझे सीखना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें अपने आप को डिस्ट्रेस कैसे करेंगे, तनाव से बाहर कैसे आएंगे। तनाव क्यों आया, त न अ और वो 4 अक्षर। जब हम अंदर से चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी हमसे हो रहा है, कारण क्या कारण है? हम अंदर से चाहते नहीं हैं और हमें पता है ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, कारण क्या है? माना अंदर से हमारे में कुछ शक्ति नहीं है,
हम चाहते बहुत कुछ है और बहुत हम करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो शक्ति नहीं आ रही। वो शक्ति आएगी कैसे? कैसे आएगी शक्ति? शक्ति मार्केट में मिल जाएगी, मॉल्स में मिल जाएगी, मॉल से ले ले, खरीद ले थोड़ा 1-2 किलो। नहीं, वो शक्ति आएगी मेडिटेशन से। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने सामूहिक योगाभ्यास किया और मानसिक शांति का अनुभव किया। महाप्रबंधक श्री दुष्यंत कुमार ने मुस्कान और सकारात्मक सोच को तनाव मुक्त जीवन का मूल मंत्र बताया। मैं अक्सर 33 सेक्टर में जाता रहता हूँ जब भी समय मिलता है, और बाबा के सामने 2 मिनट बैठता हूँ, बहुत आनंद आता है और जो मन का तनाव है सब निकल जाता है। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप मुस्कराते रहें, और आपने जो 1 घंटा ये आनंद लिया है, ऐसा आनंद रोजाना लें। वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरी ऑप्चल इंडिया। देखा भाई सब थोड़ी आवाज कम। ये प्रॉब्लम है, अगर हमें ऑप्चल इंडिया को महारत्न बनाना है, उसकी विधि क्या है? हमें उसको पॉजिटिव वाइब्स देना है। वाह भाई मेरी ऑप्चल इंडिया, वाह भाई मेरे बॉस। गुजरात पोरबंदर के लाइट हाउस सेवा केंद्र पर टोटल क्वालिटी ऑफ लाइफ विषय पर एक प्रेरणादायक आध्यात्मिक संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉर्पोरेट ट्रेनर एवं मोटिवेशनल स्पीकर DK डॉक्टर स्वामीनाथन भाई ने मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि जीवन की सच्ची गुणवत्ता केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, प्रसन्न मन और जागृत आत्मा से आती है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें नगर प्रमुख डॉक्टर चेतन बेन तिवारी, निर्मा लिमिटेड के पटोदिया साहब, अमर सी फूड के सतीश भाई पंडित सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। BK सारिका बहन ने मेडिटेशन कराते हुए कार्यक्रम का समापन किया। साथ ही इंडियन नेवी, तटरक्षक बल और नौसेना स्टेशन पोरबंदर के लिए वर्क लाइफ बैलेंस व इमोशनल हेल्थ मैनेजमेंट जैसे विषयों पर भी विशेष सेशंस आयोजित किए गए। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।